हो अपने नाम की बस एक। अरे तुम तो दुनिया फना कर सकती हो यार लड़की, पता नहीं है तुम्हें? हाँ मैं तुम्हें प्यार करूं। मगर अगर हमें चाबी मिल ही गई है तो फिर बैटरी निकालने की क्या जरूरत है? मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम लोग बस चाबी ही कहीं छुपा दें। हाँ? नहीं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। आजकल की गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम्स होते हैं, यानी यालन उन्हें कॉल करेगा और वो गाड़ी स्टार्ट कर देंगे। हाँ, तो इंतजार किस बात का है? चलो चल के बैटरी निकालते हैं। डेफने, ये हमें तो बैटरी भी नहीं निकालनी आती। नहीं, लेकिन मुझे इंटरनेट पर पूरा यकीन है। स्टार्ट करो। चलाती हूँ। जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो बैटरी सारी पावर भेजता है स्टार्टर से इंजन तक, और ये हमारी गाड़ी को स्टार्ट करने में मदद करता है। उसने बैटरी कहा, स्टार्टर भी कहा, हमें स्टार्टर इंजन भी निकालना होगा। वैसे इसमें स्टार्टर इंजन कौन सा है? यशम, स्टार्टर इंजन मैं तुम्हें ये सारी डिटेल्स कॉफी पीते हुए समझा दूंगी, ठीक है? आज हमें और भी काम है, तो अभी इसी पे ध्यान देते हैं। बैटरी एक इलेक्ट्रिक सप्लायर है जो हमारी गाड़ी में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि बैटरी के बगैर गाड़ी कभी स्टार्ट हो ही नहीं सकती। लड़की, हाँ, इसने इलेक्ट्रिक्स का है ना, सुना तुमने? अगर हमें करंट लग गया तो फिर? अरे यार, अगर हम पकड़े गए ना तो यालन हमें ऐसा करंट लगाएगा कि हम लोग इस दुनिया से ही पार हो जाएंगे। चलो इसे प्ले करो, अब आगे देखते हैं। बैटरी 4 से 5 साल तक सही चलती है, लेकिन गारंटी उसकी 2 साल तक की होती है। बस इतनी छोटी सी जिंदगी, बेचारा। क्या हम इसकी कुदरती मौत का इंतजार करने वाले हैं? बताओ। अरे यार, हमें वैसे भी 4-5 साल लगने वाले हैं इसे निकालने में। एक डिवाइस होती है जो बैटरी मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसको मीटर कहते हैं। वो हमेशा उसका चार्ज लेवल बताती है। डेफने, वो यहाँ तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका ये नाम ले रहा है। क्या चीज यशम? वही चीज, मतलब तुम्हें शायद पता तो होगा ना यार, जो बैटरी की उम्र बताती है। मतलब कि जो इसकी वो चार्जिंग चेक करने वाला मीटर होता है ना, उसकी बात कर रही हूँ। हद है, हमें क्या अगर उसकी बैटरी चार्ज है या नहीं? हमने कौन सा ये बैटरी निकाल कर अपने घर के बल्ब जलाने हैं? अरे हाँ ठीक है यार, मैं बिल्कुल वैसे तो कर रही हूँ जैसे ये बता रहा है। एक बात सुनो, तुम कुछ मत करो, सिर्फ वीडियो प्ले करो, बाकी का काम मैं कर लूंगी। और ये फजूल की बातें किए जा रहा है, बैटरी निकालनी कैसे है ये नहीं बता रहा। हमें कौन सा इसे रिपेयर करना है भाई, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें ये वीडियो देखनी होगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि वीडियो के एंड तक ये बैटरी निकालना हमें जरूर सिखाएगा। एक्साइटेड हो गई मैं, कुछ ज्यादा ही। तुम ठीक हो? डेफने और मेरा ब्रेकअप हो गया। इसे खोलने से पहले DW42 का स्प्रे करें। उसके बाद रेंच पाने से दोनों वायर को खोलें। याद रहे, पहले मंफी वायर। आगे इसके बाद बैटरी में जो 2 कनेक्शन हैं, उसके स्क्रू खोलें। इसके लिए हम 13 नंबर का पाना इस्तेमाल करेंगे। बहुत ध्यान से खोलना होगा इसे, क्योंकि बैटरी की जिंदगी का दारोमदार इसी एक चीज पर है। हाय, हम ये कभी भी नहीं कर पाएंगे, देखना। अब ठीक है। नहीं करो, हो भी गया। लड़की, तुम क्या बचपन में मैकेनिक का काम तो नहीं करती थी? हाँ
नहीं मेरी जान, 3 भाइयों के साथ जिंदगी गुजारी है। और वो चली गई, कुछ भी नहीं कहा उसने। मैं कुछ समझा ही नहीं। कुछ नहीं? कुछ भी नहीं, चिल्लाई तक नहीं। मुझे इसके बारे में ठीक फीलिंग नहीं आ रही है। मैं जाके देखता हूँ वो कैसी है, फिर बैग पैक करके निकलते हैं। नहीं, रुक जाओ, नहीं जाओ अभी। वो पूरी रात जागी है, सोने दो उसे अभी। फिर एक काम करता हूँ, उसे मैसेज करता हूँ, पढ़ लेगी वो। शुक्र, मुश्किल काम हो गया है। अब हमें इसे बाहर निकालना होगा। मैसेज आया है तुम्हारा भाई का। डेफने, तुमने मुझसे एक लफ्ज तक नहीं कहा। मुझे चैन नहीं आ रहा। मुझ पर कम से कम थोड़ा चिल्ला ही लेती। लगता है ज़मीर जाग गया है, शायद इसीलिए मैसेज किया है मुझे। लेकिन अभी भी अपने चैन की फिक्र है इसे। अगर मैं तुम्हें कोई जवाब दे ही देती तो क्या फर्क रह जाता हम दोनों में। चलो काम पर ध्यान देते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। चलो अंदर जाओ। मैं वहाँ क्या करूँगी? इसमें फिट करूंगी ना अब तुम्हें। बैटरी निकलने के बाद खाली जगह नजर नहीं आनी चाहिए ना। ये कैसी बात हुई भला? अब मजाक उड़ा रही हो मेरा? हाँ भाभी, कितनी स्वीट हो यार तुम। कितनी लकी हूँ मैं कि मुझे तुम मिल गई। नजर ना लग जाए। मेरे मुंह को हाथ नहीं लगाओ, तुम्हारे हाथ ऑयली है। लगा तो नहीं गई? नहीं, तुम्हें पता है क्या, अगर तुम इतनी प्यारी नहीं होती ना तो मैं बहुत तंग करती तुम्हें। जो बात है जानती हूँ मैं। चलो ये तो बहुत ही बड़ी बैटरी है यार। ये तो हो गई। दूसरी बारी मेरे भाई की गाड़ी की है, क्योंकि उनके गुस्से का पता नहीं। मुमकिन है कि वो भी यहाँ से भागना चाहेंगे, मगर इससे पहले हमें उनकी भी चाबियां लेकर आनी होगी। सिनान से चाबी कैसे लें? तुम ना पॉकेट खोलना, इनकी मैं चाबी निकाल लूंगी आराम से। बहुत ही आराम से निकालूंगी मैं। क्या कर, यहाँ आके बैठो। तब मैं चाबी निकाल लूंगी। यार मार मत खा लेना, जैसे कह रही हूँ वैसे करो। चलो शाबाश। कर लो ना जो कह रही हूँ। शाला हमारी मदद करना। यशम, क्या कर रही हो? वो अरे तुम्हें देख रही थी, बस मैं देख रही थी और प्यार में पागल हो रही थी। जब तुम इतनी मीठी मीठी बातें करती हो ना, तो पता है मुझे तुम पर और ज्यादा प्यार आ जाता है। तो इससे कोई मसला है क्या सिनान साहब आपको? होना भी नहीं चाहिए, वरना पत्थर मार दूंगा मैं तुम्हें। मगर फिर भी इतना करीब नहीं आना चाहिए हमें। क्या? लेकिन क्यों? यशम, ये कैसा सवाल है? तुम्हारा भाई भी है यहाँ, अगर वो हमें ऐसे देख ले तो पता नहीं क्या सोचेगा। तौबा तौबा। चलो जाओ यहाँ से, मैं भी बस निकल ही रहा हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अब तुम मुझे देखने भी नहीं चाहते हैं ना सिनान? ओहो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मैं अगर तुम्हें नहीं देखूं तो मर जाऊंगा कसम से। मगर तुम्हारा भाई अभी गुस्से में है, अगर वो देख लेगा तो और गुस्सा होगा। यशम चलो उठो, जाओ यहाँ से जल्दी। हाँ ठीक है, सही है, ठीक है, समझ गई, अच्छे से समझ गई मैं। अरे क्या समझ गई यार?
एक तो गलत फहमियां लेके बैठना कोई तुमसे ही सीखे। हाँ, तो फिर मैं ही हमेशा गलत समझती हूँ, है ना? यशिम, उठ के जाओ वरना गुस्सा आएगा। तो गुस्सा नहीं हुआ करो हर चीज पर। मैं कह रही थी कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या कह रही हूँ। कुछ समझ नहीं आता क्या बात करती हूँ मैं। दरअसल मेरा ना दिमाग ही खराब है बिल्कुल। हमेशा सही कहते हो। यशिम, तुम्हें पता है फिर मैं क्या करूंगा? मुझसे प्यार करो मेरी जान। वो प्यार से ज्यादा ही होगा जो मैं करने वाला हूँ। सुन रही हो तुम? तुम सो जाओ अब। चलो, फिर तुम्हें ड्राइव भी करनी है तो तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। मैंने जाकर वहाँ पर नाश्ता बनाती हूँ। मैं तुम्हें जगा दूंगी जब नाश्ता तैयार हो जाएगा। और फिर भाई भी आ जाएंगे तब तक। फिर हम लोग आराम से बात कर लेंगे। हाँ तो हाँ, नींद तो मुझे वैसे भी बहुत आ रही है। उठा देना तुम यार। हाँ ठीक है, चलो सो जाओ। चलो सो जाओ। हाँ हाँ ठीक है, सो रहा हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर में। आकर उठा देना। हंसना बंद करो लैला। तुम्हें कैसे नजर आए कि मैं हंस रही हूँ? मेरी आंखें हर जगह हैं, चारों तरफ। जबरदस्त! क्या बात है दो लोग, ऐसे ही लगे रहो। आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी आगे जाओ। यहाँ दो मुझे। तुफैल, यहाँ का साउंड सिस्टम बहुत खराब है। क्या खराब है? साउंड सिस्टम तुफैल, यहाँ पर कोई कमेंट्री ही नहीं कर रहा। आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि गेम में क्या चल रहा है, बॉल किसके पास है? कौन सी कमेंट्री लैला? यार एक आदमी होता है ना जो कमेंट्री करता है। ये बॉल गई सनाउल्लाह के पास और फिर सनाउल्लाह ने गोल कर दिया। देखने वालों को कैसे समझ आएगा कि गोल किसने किया है? हाँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ लैला, वो अभी आवाज ऊंची कर देंगे और गोल होने पर सीन भी रिपीट करेंगे। हाँ क्या वाकई में? लैला तुम गेम देखने क्यों आई? अपने बेटे को देखने के लिए। मैं एक अच्छी माँ हूँ। अल्लाह अल्लाह, कम से कम तुम ही कमेंट्री कर दो। तुम पता नहीं क्यों आए हो यहाँ। खैर, तुमसे बात करना फजूल है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे कंट्रोल कर सकती हो? क्या करोगे तुम? मुझे उंगलियों पे नचाओगी सारा दिन? मैं जाऊंगा जैसे ही ये गेम खत्म होगा, समझ गई तुम? अब हम लोगों ने मेरी गाड़ी की बैटरी क्यों निकाली है यार? ताकि यालन तुम्हारी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल ना जाए। अब चलो, हमें इसे उठाकर कहीं छुपाना भी होगा। फौरन। कहाँ? जंगल में और कहाँ? हाँ लेकिन डर लगेगा मुझे। यशिम, अरे सच में डर लगेगा। अरे मैं सच कह रही हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। मैं कभी भी उस जंगल में नहीं गई। अच्छा ठीक है, हम इसे यही छोड़ देते हैं ताकि यालन आए, गाड़ी स्टार्ट करे और तुम्हें बिठाकर इस्तांबुल ले जाए। और फिर तुम मेरे भाई से कभी मिल भी नहीं पाओगी और उसका क्या है, किसी से भी शादी कर लेगा वो तो आराम से। मुझे पता है कि क्या करना है। मैंने ही भाई को तुम्हारे पीछे लगाया था। हाँ ठीक है, तुम जैसा चाहो ना वैसा सोच लो मेरी जान। डेफने कभी कंपनी वापस नहीं आएगी और हम इतनी परफेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर से भी महरूम हो जाएंगे और तुम भी डेफने को दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। वो जाकर दूसरे बॉसेस के साथ काम करेगी और वो तुमसे कहीं ज्यादा हैंडसम होंगे और तुम जैसे खड़ूस नहीं होंगे बिल्कुल भी। ये बात समझ लो, तुम समझे? मुझे जाना चाहिए। हाँ? तुम्हें ना उनकी शक्ल देखनी चाहिए थी जब गए। अच्छा चलो, इसे उठाने में मेरी मदद करो। आज मुझे इतना मजा आया है कि सोच रही हूँ कि अब से सारे गेम्स में आया करूँ। सारे गेम्स? तुम्हारा मतलब इद्रीस का गेम? हाँ, मेरा मतलब है कि ये और लीड गेम भी। अब से सारे गेम्स में जाऊंगी, देख लेना। लैला, मुझे पागल मत करो। रुको रुको, मुझे करने दो।
हाँ देखा मैंने, देखा। हाय, मेरे बेटे को गिरा दिया। अभी बताती हूँ तुम्हें। कुछ करो तो फेल, हरी अप। लैला बैठ जाओ, कुछ नहीं हुआ, ये गेम है। कुछ नहीं हुआ? मेरा बेटा गिर गया, भाड़ में जाए ये गेम। हाय, तो फेल कुछ करो। तुम ऐसे सुकून से कैसे बैठ सकते हो? बेटा, बेटा क्या हुआ? ठीक तो हो तुम? पापा, दर्द हो रहा है। मम्मा की जान, रो मत। हम यही हैं मेरे बेबी। डॉक्टर कहाँ है? बुलाओ जल्दी। मॉम, बाबा, मुझे छोड़कर मत जाइएगा। जी बेटा, फिक्र मत करो, हम यही हैं। स्ट्रेचर लेकर आओ जल्दी से। मुझे लगता है शायद फ्रैक्चर हुआ है। क्या? यशम, खुदा का वास्ता है कि डरना बंद करो। यहाँ आखिर ऐसा क्या है जिससे तुम्हें डर लग रहा है? मूवी में जो सबसे पहले लड़की मरती है ना, वो भी इसी तरीके की बातें करती है। मेरी जान, पहले नंबर पर चश्मे लगाने वाले मोटे लोग होते हैं। तुम जैसियों का नंबर दूसरे पर आता है। हाँ, तो हमारे पास कोई मोटा चश्मे वाला आदमी नहीं है ना, इसलिए तुम्हारी बारी है। हाँ, मेरी? सलाम, हम लोग यहाँ पर कैंपिंग के लिए आए हैं। इतने सालों में यहाँ जो भी गया, जिंदा बचकर वापस नहीं आया। हे, वापस चलो फौरन। मैंने कहा था ना कि हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। अरे, कितना डरती हो ना तुम भी। मगर मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। चलो, मैंने एक बहुत अच्छी जगह देख ली, आ जाओ। आय हाय, यशम, तुम्हारी वजह से मैं भी कुछ उल्टा सीधा सोच रही हूँ। अल्लाह तौबा। यशम, सुना? तुमने भी सुना?
डेफने, यशम, शायद मैं ज्यादा ही सो गई। शाम होने वाली है। सब कहाँ चले गए? अरे क्या हो गया यशम? वहाँ जंगल में ना एक क्रिएचर था, बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। मुझे तो लगता है कि वो भेड़िया था। बस उसकी आवाज सुनकर मैं भाग गई। और डेफनी कहाँ पर है? यशम, क्या हुआ है? सिनान, वहाँ एक भेड़िया था। डेफनी खतरे में है सिनान। क्या? हमने गाड़ी की बैटरीज निकाली ताकि तुम लोग यहाँ रहो और आपस में बात कर लो। फिर हम लोग जंगल लेके गए उसे दफनाने। वहाँ पर ना एक क्रिएचर था, वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक था, बहुत ही ज्यादा खौफनाक। बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत बुरा। अच्छा ठीक है, रिलैक्स। ठीक है। अल्लाह मदद! कोई बचाए मुझे! ठीक हो जाएगा सब। कहाँ थे तुम लोग? हाँ, मुझे नहीं पता। छोड़ो मेरी बहन को तुम। लो छोड़ दी। यशम, ठीक से याद करो, उसे आखिरी बार कहाँ देखा था? उस तरफ शायद। नहीं, हाँ उस तरफ नहीं, शायद वहाँ। हाँ वहाँ, शायद वहाँ। अरे भाई, मुझे रास्ता समझ में नहीं आते ना। मैं रेंजर्स को बुला रहा हूँ। दानिश, जाओ राइफल लेकर आओ जल्दी। ठीक है। यहाँ रीच होते हैं। कोई बचा ले मुझे, कोई बचा ले मुझे, कोई बचा ले मुझे। जाओ। अरे हद ही हो गई, मैं तुमसे डर कर भागी। ठीक है, समझ गया। हम कॉल का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, रेंजर्स को भी नहीं मिली वो। डेफने! तुम लोग जंगल में कैसे जा सकते हो? कैसे? सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने ना कहा होता कि हमें यहाँ से जाना है तो हम बैटरीज कभी ना छुपाते। उफ यशम, उफ। डेफने! डेफने! उससे गिर क्या होगा? डेफने, कहाँ हो तुम? डेफने!
खुश आमदीद। ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? ये गेम के दौरान गिर गया दादी जान, एंकल पे बहुत चोट आई है। कितनी तकलीफ हो रही होगी इसको। तुम कैसी माँ हो, एक बच्चे का ख्याल तक नहीं रख सकती। अफसोस है तुम पर। तुम मेरे पास आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी करती हूँ। सब्र कर जाए दादी, इसकी पट्टी हो चुकी है, आपको दिख नहीं रहा। लैला दरवाजा खोलो। यहाँ बैठ जाओ। ठीक है, दर्द तो नहीं हो रहा ना मेरे बेटे? नहीं, दर्द नहीं, उदास हो रहा हूँ मैं। मैंने 5 गोल नहीं किए ना, इसीलिए। करो क्या अगली गेम में मेरे बच्चे? हाँ, अब भी अकल नहीं आई तुम्हें। एक बात कान खोल कर सुन लो, अब कोई गेम नहीं होगा। तो फिर सुन रहे हो ना? दादी मुझे सारा दिन लैला तंग करती रही है और हॉस्पिटल में भी। अब मैं थक चुका हूँ। जाकर चाय बना दे और कुछ खाने के लिए लेकर आए मेरे लिए। हाँ, लाती हूँ। मैंने कहा चली जाए दादी। तौबा तौबा। सुनो, मैंने तुम्हें पूरा दिन बिल्कुल तंग नहीं किया। हाँ, तुमने तो बिल्कुल नहीं किया। बेटा तुम ठीक हो? आप दोनों मेरे साथ थे ना, तो मैं कैसे ठीक नहीं होऊंगा? बेटा हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। नहीं, जब आप होते हैं तो मॉम नहीं होती, जब मॉम होती है तो आप नहीं होते। इसलिए आज जब आप दोनों मेरे साथ हैं, मुझे चोट तो लगी लेकिन तकलीफ बिल्कुल भी नहीं हुई। आजो मेरी जान, नाइट ड्रेस पहन लो। चलो। आज बाबा पहना देंगे ना मुझे मॉम? क्यों नहीं, मैं पहना दूंगा ना बेटा, क्यों नहीं? पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा। चलो आ जाओ। डेफ्ने! 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 संभल के, तुम ठीक तो हो? दानिश तुम यशम को घर ले जाओ, तुम भी एसगी। नहीं यार, नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकती। प्लीज हमें रुकने देना, प्लीज प्लीज नहीं जाना। नहीं, रुकना नहीं है। आराज सही कह रहा है, चलते रहो। चलो। अलग अलग जाते हैं, ज्यादा चांसेस होंगे। ठीक है। तुम उस तरफ और मैं इस तरफ। जिसको भी डेफने मिल गई या रेंजर से कुछ पता चला, कॉल करें। ठीक है। यार कोई तो आ जाए। यार हद है, आखिर कोई आया क्यों नहीं है यहाँ पर अभी तक? मेरी बात सुनो, मुझे आराम से उतरने दो वरना मैं तुम्हारे एक एक करके सारे बाल नोच लूंगी। जाली भेड़िए। डेफने! मैं ये जंगल जला कर रख दूंगा अगर तुम मुझे ना मिले। डेफने! कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें, कहाँ ढूंढूं? मेरी बहन जल्दी से मिल जाओ मुझे। तुम सुन रही हो?
यशिम, चलो हनी शावर ले लो और थोड़ी देर सो जाओ। यार जब तक डेफने नहीं मिलेगी मैं नहीं सो सकती। हाँ लेकिन नहा लेती हूँ। शुक्रिया। वो लोग डेफने को ढूंढ लेंगे, परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हूँ, पता नहीं कहाँ चले गई है वो लोग उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन जब तक वो नहीं मिलती तब तक हम कोई बात कर लेते हैं, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। ठीक है, तुम कहो पहले। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैंने नाश्ते का वादा किया था लेकिन मैं नहीं आई, वजह नहीं पूछोगे? बताओ, गुस्सा नहीं आया तुम्हें? नहीं, मैं गुस्सा नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि आऊंगी, मैं वादा किया था। तुम गुस्सा करो मुझ पे। आई एम सॉरी। एसगी सुनो, मैं सच में गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन अच्छा तरीका था। कल मैंने तुम्हें देखा सिले पे, पत्थरों पर। तुम रो रही थी। देखो, अगर तुम्हें इसके बारे में बात करनी है, मैं सुन रहा हूं। अब वो एक पुरानी कहानी है। क्लासिक ही सुना दो। मुझे नहीं मालूम कि मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूं। शायद यही वो चीज है जो अभी मेरा ध्यान बटा सकती है, या शायद ये बताना चाहती हूं कि जब तुम किसी लड़की के ख्वाब और उसके जज्बात के साथ खेलते हो तो कितनी तकलीफ होती है, उसे अंदाजा कर सकते हो? ये कहानी बहुत आम है। जब एक लड़की को लड़के से प्यार होता है और वो लड़का भी उसे यकीन दिलाता है कि वो भी उसे उतना ही प्यार करता है, उसके बाद उनकी मंगनी भी हो जाती है। शादी से एक हफ्ते पहले वो लड़का उस लड़की के सारे ख्वाब तोड़कर चला जाता है। लड़की को भी ऐसे ही करना चाहिए। काश ये इतना आसान होता, मैं नहीं कर पाई। अब डरती हूँ मोहब्बत से। मेरे सारे ख्वाब, सब कुछ खत्म हो गया। आज उसे जब कॉन्फ्रेंस में देखा तो मेरा दिल चाहा कि उसे सारी दुनिया के सामने थप्पड़ मारूं। दानिश, दिल चाह रहा था कि अपना सारा गुस्सा उसे मार मार कर निकाल दूं मैं।
जरूर तुमने अपनी अकल इस्तेमाल की होगी। अल्लाह करे कि तुम यहीं पर हो। ये रही मेरी पागल लड़की। बस मरने वाला था डेफने, पूरी रात बस मरने ही वाला था। मुझे लगा कि कुछ हो गया तुम्हें, मैं पागल हो गया था डेफने। तुम ठीक हो ना? हाँ? डेफने रुको, सबर, रुको रुको मेरी जान, कोई बात नहीं, मैं हूं यहाँ तुम्हारे साथ। यशिम ठीक है? डेफने हाँ वो ठीक है। तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गई थी, हम सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। डेफने बरूची, डेफने मिल गई है मुझे, वो ठीक है। हम घर के करीब हैं, बस आ रहे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मिल गई। हेलो अंकल उस्मान, मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे आराज के घर का एड्रेस दे देंगे। जल्दी है मुझे। क्या ये आराज के घर भी रेड करेगा? ओह यालेन, तुम नहीं सुधरोगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। तुमने एड्रेस मांगा, सब खैरियत तो है? हाँ, क्या करना है? जी काम है। हाँ मैं समझ गया, तुम उसके घर भी रेड करोगे। तुफैल मेरे बेटे, तुम्हें पता है उसके दादा को अभी हार्ट अटैक हुआ है। उनको मजीद तकलीफ मत दो। जानता हूं मैं, यालेन हमारी लड़की के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है। फिक्र न करो, मैं समझाऊंगा उसे और सब कुछ संभाल लूंगा। उसका दिमाग बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तुम बड़े भाई हो, तमाशा ना करो। तुम्हें तो समझना चाहिए, वो लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। आप बस एड्रेस दे दें, बाकी की फिक्र ना करें। ठीक है फिर देता हूं। तुफैल, कहाँ जा रहे हो? मैं अपने भाई और बहन को ढूंढने जा रहा हूँ और तुम्हारा फोन साथ लेके जा रहा हूँ ताकि तुम उनको बताओ ना। डेफने रुको, तुमने कल से कुछ नहीं खाया, गिर जाओगी। डेफने कुछ तो बोलो यार। ना बोलो कुछ, जिंदा हो ये काफी है और किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।